नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। इस ग्रुप में हम लोग बहुत समय से भगवत गीता व अन्य ग्रंथों का जैसे उपनिषद आदि का अध्ययन करते जा रहे हैं। और हमारे आचार्य श्री जितेंद्र शर्मा जी के ज्ञानवर्धक संगति से उसको उस पर विवेचन करते हैं और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 24 से आगे बढ़ने वाले हैं। और उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओम। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले हफ्ते 23rd कर लिया था। अब 24वां और 25वां श्लोक एक साथ है, तो इसको कर लेते हैं। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। ट्रांसलेशन है, completely renouncing all desires arising from thought of the world. One should restrain the senses from all sides with the mind. Slowly and steadily, with conviction in the intellect, the mind will become fixed in its Atmasanstha बड़ा है, in the self, and will think of nothing else. यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन इन्होंने किया है आत्मसंस्थम। आत्मसंस्थम का ट्रांसलेशन किया है इन्होंने फिक्स्ड इन गॉड। तो यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं आया है गॉड जैसा। आत्मसंस्थम ये शब्द है, आत्मसंस्थम का मतलब है कि फिक्स्ड इन द सेल्फ। अच्छा, अब ये सेल्फ का क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज सेल्फ। तो सेल्फ वो है जो कि आपका अस्तित्व है, जो इस बॉडी का अपरेंटली ओनर समझ रहा है, वो आत्म नहीं है। उसकी बात नहीं हो रही है। आत्म संस्थम का मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे अपने में एस्टेब्लिश हो जाएं एज ए दीपक जी, या एज ए जो भी आपका व्यक्तित्व है उसमें स्थित हो जाए। उसकी बात नहीं हो रही है। वो हो रही है जिस आधार के ऊपर ये व्यक्तित्व बना हुआ है टेम्परेरीली, पहले नहीं था ये व्यक्तित्व और बाद को नहीं रहेगा ये व्यक्तित्व, लेकिन वो जिस पे जिसके आधार पर ये है, ये व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा लेकिन वो खत्म नहीं होगा। वो है रियल स्वरूप। तो आत्म संस्थान का मतलब होता है कि उसमें इस्टेब्लिश होना। तो फिर से करते हैं। अच्छा, उसके लिए जरूरी क्या है?
इस्टेब्लिश होने में, सेल्फ, रियल सेल्फ में इस्टेब्लिश होने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं। उसमें है कंप्लीटली रिनाउंसिंग ऑल डिजायर फ्रॉम द थॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डिजायर्स हैं वो आप फोर्सफुली नहीं रिनाउंस कर सकते हैं। उसके लिए अगेन विवेक की जरूरत होती है, उसके लिए थोड़ा देखने की आवश्यकता होती है कि ये डिजायर मेरी है क्यों है। बहुत सारी डिजायर हैं, उनको हम डिजायर नहीं कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको तो कोई नहीं रिनाउंस कर सकता है। मॉर्गेज है, उसे पे करना है, तो ये डिजायर तो कोई रिनाउंस नहीं कर सकता, मतलब ये तो करना ही करना है। फूड ऑन द टेबल लाना ही है, जो फैमिली है उसको लुक आफ्टर करना ही है। तो दिस इज नॉट द डिजायर। डिजायर ये है कि जो अपने में अ, कमी महसूस हो, कि मुझे ये हो जाना है, मैं ये हूं और मुझको ये हो जाना है, वो है डिजायर। राइट नाउ आई एम, my net worth is this, okay, which is not sufficient. I am not being counted in some category, in some class. I am below that class, so I have to jump to that higher class or whatever it is, in any field, in financial field, in the spiritual field. मैं अभी छोटा महात्मा हूँ, मुझे बड़ा महात्मा बनना है, मैं महामंडलेश्वर हूँ, महामंडलेश्वर के लिए पूरा ये दीज डिजायर्स, ओके, दीज भगवत गीता में इन डिजायर्स के बारे में बताया जा रहा है। Completely renouncing all desires arising from the thought of the world. One should restrain the sense from all sides with the mind. तो रिस्ट्रेन को, सेंस को रिस्ट्रेन, सेंसेस के, पांचों सेंसेस के साथ माइंड अटैच है। और सेंसेस जो हैं वो दे आर नॉट इन्वॉल्व, ओके, दे ओनली रिपोर्ट इट, व्हाट इज आउट देयर। if there is something beautiful thing is standing in front of the eyes, whatever it could be a beautiful flower, it could be a beautiful person, तो आंख तो है वो देख लेगी। अच्छा, अब माइंड जो है वो रिएक्ट करेगा, जैसा भी करे। अगर अच्छा सा फूल है तो तबीयत होगी उसको तोड़ के अपने कोट में लगा ले, या ऐसा ही हम अपने गार्डन में लगाए, या इसी तरीके की कई चीजें। तो ये जो है, रिस्ट्रेन द सेंसेस फ्रॉम ऑल साइड विद द माइंड, तो इवेंचुअली जो सारा दारोमदार हो जाता है वो माइंड के ऊपर आ जाता है। सेंसेस तो हैं, वो तो आपको रिपोर्ट कर लेंगे, अगर बहुत अच्छा म्यूजिक आ रहा है तो कान तो सुनेंगे, लेकिन आप डिटरमिन करेंगे कि म्यूजिक अच्छा है कि बुरा है। शायद हो सकता है किसी के लिए वो म्यूजिक बड़ा अच्छा हो, किसी के लिए वो ना अच्छा हो, जस्ट ए जस्ट ए नॉइज हो। तो माइंड, इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वन शुड रिस्ट्रेन द सेंसेस फ्रॉम ऑल साइड विद द माइंड, स्लोली एंड स्टेडली। स्लोली एंड स्टेडी इसलिए बताया है कि द कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल ऑल एट वंस। थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रेन करके ट्रेन करना पड़ता है माइंड को, उसके बाद ये काबू में आता है। जैसे घोड़े हों, या मतलब कोई कुत्ता भी पालता है तो थोड़े उसको हल्के हल्के ट्रेन करना पड़ता है अपने हिसाब से। अच्छा, विद कन्विक्शन इन द इंटेलेक्ट द माइंड विल बिकम फिक्स्ड। अब इन्होंने फिर वही कर दिया है, माइंड विल फिक्स इन इन द सेल्फ, इन द रियल सेल्फ, यू नो जिस सेल्फ के ऊपर ये जो नकली सेल्फ बना हुआ है, एंड विल थिंक ऑफ नथिंग एल्स। और जो असली सेल्फ है, दैट इज यूनिवर्सल सेल्फ, इट्स नॉट माई सेल्फ और योर सेल्फ। और उस सेल्फ में है क्या? उस सेल्फ में है सच्चित और आनंद, उसमें आनंद है। और जब वो बार बार उसको फील करने लगता है व्यक्ति, तब उसकी तरफ जाता है। उसको पता लगता है कि जो सेंसियल और माइंड की जो मेरी जो उथल पुथल है बिना मतलब की, ये बाधा दे रही है मुझको, उस आनंद में बाधा पहुंचा रही है, जो कि मैं इससे मेडिटेशन के द्वारा जब अपने स्वरूप में स्थित होकर जिस आनंद को पाता हूँ, उसमें ये सब बाधा डाल रहे हैं। डिजायर ऑफ द वर्ल्ड,
और अनरिस्ट्रेन्ड माइंड, तब वो अपने आप ही मतलब इनसे दूर रहने लगता है. बट बिफोर दैट somebody one has to taste that nectar, otherwise it will be a just lengthy exercise which you don't get that. यश जी कुछ कहने वाले थे? एक एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जी. हाँ. अद्वैत वेदांत में तो सेल्फ और गॉड को इक्वल माना जाता है या नहीं? उसमें सिर्फ देखिए, उसमें ये माना जाता है दोनों में कि देर इज ओनली वन देर इज ओनली वन बीइंग. एक जो एग्जिस्टेंस है सिर्फ एक है. जैसे मान लीजिए दो नहीं है, दो नहीं तो उसमें एक बराबर का सवाल ही नहीं उठता है. बराबर का सवाल इसलिए नहीं उठता है क्योंकि जो दूसरा है, सेकंड वन, वो सेकंड वन इज जस्ट ए टेम्परेरी टेम्परेरी अपीयरेंस. इट्स जस्ट ए अपीयरेंस. जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, सपोज कर लीजिए, तो ये एग्जिस्ट करता है, आप कहते हैं ये है, ये फूल है, लेकिन वो पहले नहीं था, बाद को नहीं रहेगा. अच्छा, लेकिन हवा पहले थी, हालांकि, अच्छा, मिट्टी पहले थी, पानी पहले था, हवा पहले थी, सनलाइट पहले थी. अगर आप इन सबको, चार पांच चीजें हैं, इनको बजाय चार पांच के एक समझ लीजिए कि ये है. उस आउट ऑफ दैट देयर केम ए अपीयरेंस, विच अपीयरेंस इज कॉल्ड फ्लावर. ओके, और उसके बाद वो खत्म हो गई. लेकिन लेकिन इससे परे जो एग्जिस्टेंस थी, बीइंग, वो नहीं खत्म हुई. तो इसी तरीके से जो हमारा आपका जो वजूद है, जो बना है, वो खत्म हो जाता है. अच्छा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड. जैसे फूल की एग्जांपल दी, वो तो सिंपल सा है, लेकिन हमारे भीतर बहुत सी, हमारा माइंड है, इंटेलेक्ट है, और उसमें तमाम सारे उथल पुथल होती है. अच्छा, लेकिन वो जो है समाया हुआ है एक के भीतर, इट अरोज आउट ऑफ दैट. अच्छा, जब तक हम उस तक अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अच्छा, जब हमने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तब हम नहीं रहे. ये जो ये जो बनता बिगड़ता शरीर है, ये भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा. जितेंद्र जी, प्रश्न है कि गॉड और सेल्फ इक्विवेलेंट है या नहीं? देर इज नो गॉड. एक्चुअली एक्चुअली अगर आप ये बताएं, जैसा हम सोचते हैं गॉड ना, हमारी कल्पना में जो गॉड है, वो हमारे वेदांत में उसको नहीं है. मतलब जो गॉड हम समझते हैं कि देर इज अ गॉड, इज ए सम पर्सन हु इज above there, judging our action and he will reward us, वो कंसेप्ट है ही नहीं हमारे यहाँ. चलिए डिफरेंट क्वेश्चन पूछता हूँ. ब्रह्म और आत्म, ब्रह्म और सेल्फ, ब्रह्मन और सेल्फ, हाँ, ये इक्विवेलेंट है या डिफरेंट है? दे आर नॉट डिफरेंट. जैसे लहर और पानी, जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं है, उसी तरीके से वो ब्रह्म और आत्मा। हाँ, आत्म, इंडिविजुअल आत्मा अलग नहीं है. एक्चुअली इंडिविजुअल आत्मा है ही नहीं. वो तो, तो इस ट्रांसलेशन में हाँ, गॉड की बजाय अगर स्वामी जी ब्रह्म यूज कर लेते तो हाँ, वो एक्सेप्टेबल होता. हाँ, वो भी हो सकता था ब्रह्म, या इट कुड हैव बी. ठीक है जी, थैंक यू जी. हाँ, हाँ, कुछ लोग ब्रह्म भी करते हैं, यस. अब ब्रह्म का जरा इटमोलॉजी इटमोलॉजी वो साइंस होती है जो शब्दों को पूरी तरह से तोड़ के उनका असली अर्थ निकालती है. तो ब्रह्म शब्द कहाँ से बना है? दो है इसमें, ब्र और अहम से ब्रह्म बना है. BRNHAM. संस्कृत में जो ब्र शब्द है, ब्र शब्द होता है, अगर इफ यू एक्सपेंड समथिंग, ओके. बृहद। हाँ, बृहद. बृहद, और उसी से इंग्लिश में आया ब्रॉड. तो ब्र, उसको एक्सपेंड कर देना, फैला दें चारों तरफ, तब उस क्रिया से कहते हैं ब्र.
और अहम का मतलब था मैं सब जगह जो है वो फैल गया, वो है ब्रह्म। ब्रह्म, या सर्वव्यापक। हाँ, सर्वव्यापक, वो सारे में व्यापक हो गया तो ब्रह्म है। उस व्यापक में जो थोड़ी सी हलचल अलग हो रही है वो जीव है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, द्वैत में गिव द एग्जांपल ऑफ, जैसे आपने कहा ना कि सेल्फ एंड ब्रह्मन सेम है या अलग है, वो एग्जांपल देते हैं घट, उसको कहते हैं घट आकाश। हाँ, घड़ा का जो 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 पॉट के अंदर जो आकाश है, दैट इज द कुटस्था, या उसको सेल्फ कह लीजिए। और जो महाआकाश है, पूरे आकाश के अंदर, दैट इज ब्रह्मन। और हाँ, महाआकाश में और घट आकाश में फर्क नहीं है। घट फर्क आकाश नहीं। इज जस्ट कन्फाइंड बाय द उपरि, बट तो या दोनों एक ही हैं, मतलब एसेंस इज सेम। या when you see it in relation with the individual, तो घट आकाश कहते हैं उसे। हाँ, each बिल्कुल। individual being, that is the self कह लीजिए, या उसको आत्मा कह लीजिए। या and with respect to the totality, that is the brahman। तो है ठीक। वही, वो महाआकाश है, ये हाँ, घट आकाश है। घटाकाश होगा बहुत। लोग कहते हैं ना कि घड़े में आकाश है। एक्चुअली घड़े में आकाश नहीं है, घड़ा आकाश घड़ा में। आकाश में है, बट एवरीथिंग इज इन, अंदर बाहर दोनों है। हाँ, दोनों दोनों, बाहर वो भी। या मैं तो मिरर की एग्जांपल सोच रहा था कि अगर आपको देखना है कि भी यू नो एक ही है, तो आप सडनली मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो दो नज़र आएंगे। राइट। और अगर आपको पूरा ज्ञान अपना हो गया तो बेसिकली इट्स tantamount to breaking the mirror. Mirror's gone. या There's no more mirror, no more द्वैत। It's अद्वैत हो जाएगा, एक ही रह जाएगा। वो तो अगर आप दो मिरर आगे पीछे लगा लें, एक आगे एक पीछे, तो अनंत या तमाम सारे हो जाएंगे। अनंत भी हो ये एक। जाएगा। तो या मिरर का भी एग्जाम्पल इसी में, जो घट, उसी एग्जाम्पल के अंदर, वो इफ यू इसी गो एग्जांपल में। इनटू इट, उसके अंदर हाँ, कहते हैं कि उस घट के अंदर अगर आपने जल डाल दिया, हाँ, हाँ, तो जल में जो रिफ्लेक्शन आएगा आकाश का, दैट इज जल आकाश। तो हाँ, उसमें जलाकाश। ऐसा कुछ दिखेगा, वो जल आकाश जो है वो है जीवात्मा। तो हाँ, व्हाट इज द ये मिरर का आप जो एनालॉजी कर रहे हैं, दैट इज गोइंग डीपर इनटू इट, दैट इज कॉल्ड जल आकाश। वो है जीवात्मा। वो रियल नहीं है, लेकिन लगता वही है, इट लुक्स, ये हम्म। आकाश है, सब कुछ है उसमें, सूरज भी है, चांद भी है, सब कुछ है। तो वो है नहीं, लेकिन लगता है वो, इट इज जीवात्मा। तो ये अद्वैत में दिस इज उनका टिपिकल वो है एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है इन इट्स नॉट ओनली इन हिंदू ट्रेडिशन, ओके, इंडिपेंडेंटली ये क्रिश्चियन कुछ मिस्टिक्स ने और कुछ इस्लामिक मिस्टिक्स इसी उस पर पहुंचे हैं। जैसे वो इब्न अराबी, मतलब उसकी इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग है, मैंने पढ़ी थी। उसने शब्द इस्तेमाल किया है, वहादत अल वजूद। वहादत कहते हैं यूनिटी, अल वजूद कहते हैं एग्जिस्ट, मतलब सत्ता। तो उसका कहना है कि देयर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस। अच्छा, और उसने ये जो क्रिश्चियन मिस्टिक्स में है, वो मिस्टर मिस्टर एकहार्ट कर नाम करके, अगर गूगल कीजिएगा तो उनकी फिलॉसफी देखिएगा। उसने कहा था देयर इज वन ग्राउंड ऑफ एवरीथिंग, वही ब्रह्म, मतलब उस ग्राउंड में से सब है, मतलब उसी का पार्ट है। तो अभी जब तीन तीन ट्रेडिशन में, जो कि जिन्होंने एक दूसरे को सुना नहीं कभी, सबसे अलग, एंड दे आर कमिंग टू द सेम कंक्लूजन, दे आर फीलिंग द सेम थिंग, तो दिस मस्ट बी, मतलब सम पार्ट ऑफ ट्रुथ। हाँ, सुरेंद्र जी बताइए। अब आप म्यूट हैं। हाँ जी, You hear me? हाँ, हाँ आप जी, सुन नाउ रहे वी हैं। कैन हियर या। मैं विचारहीन हूँ, आकारहीन हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वत्र हूँ, सभी इंद्रियों के परे, सबसे अलिप्त हूँ, मेरे लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है, मैं चिदानंद रूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। I mean, to me that is the universal truth
he's talking about. And you can go with many different names, different understandings, culturally, otherwise, but the core is a consciousness which sort of expands and expands and expands. And we're all part of that. It's like the sea of consciousness. And you can call whichever you want to call it, whether it's maybe Atma hai. I mean, we make it in that context. But I don't think it's separated in any fashion. It's all, आपकी भी मेरी भी सबकी जो है एक ही है वो. And we are swimming in that. या हाँ, या ठीक ठीक बात बताया आपने उसको. हाँ राज जी. हाँ जतिन जी, मैं केवल क्या कह रहा हूँ कि जो आपने कहा उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि अकाल और मुसलमानों में कुछ लोग हुए थे अब तो 10th सेंचुरी, हाँ लेकिन उसमें ये विचार एकदम दबा दिए गए, उनकी ट्रेडिशन कभी नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक है. अब मतलब इनको आपको परसिक्यूशन उनका हुआ. हाँ, तो हम नहीं कह सकते कि ये 3 ट्रेडिशन का है. ये उनमें विचार जरूर हुए थे इंडिविजुअल्स, बट दे वर सप्रेस्ड एंड ब्रूटली, दे वर एक्सिक्यूटेड. तो इसलिए हम उनकी ट्रेडिशन में नहीं है. तो ये केवल हमारी ट्रेडिशन है, तो हम उनको इंडिविजुअल कह सकते हैं. तो इंडिविजुअल को मानते ही नहीं ऐसे. मैं केवल ना. हाँ बिल्कुल आपने कहा है. मतलब इट्स नॉट ए मेन पार्ट ऑफ द इस्लामिक. नहीं, जस्ट इंडिविजुअल, सम इंडिविजुअल. हाँ दो एक इंडिविजुअल हुए हैं. ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी आप उसको मान नहीं सकते पूरा. सिर्फ सर्टेन इंडिविजुअल्स हुए हैं जिन्होंने ये किया है. और फिर ये हमारे यहाँ तो भरा पड़ा है स्पोर्ट्स से, रीम्स एंड रीम्स ऑफ वांग में, यानी लिटरेचर है. उनके यहाँ कुछ नहीं है, बस एनल्स जिनको कहते हैं उसमें रह गया है. तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये जैसे हेयर स्टैक में वो नीडल ढूंढते हैं ना, उस तरह का है बस. हाँ मेरा तो ये है कि हाँ विनीत जी एक सेकंड. मेरा तो ये है कि अगर मुझको कोई अच्छी बात मिलती है वहां से जो मेरे दिल को छू जाती है, ओके, मैं उसको ले लूंगा. अब मैंने पिछले 2 हफ्ते में वो इब्न अल अराबी का मैं पढ़ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ. मैंने बड़ा किया और मतलब मुझको उससे सुख मिलता है उसको पढ़ के. नहीं, मैं आप बिल्कुल मुसलमान नहीं सही हो कह रहे जाऊंगा. हाँ हो. आई एग्री विद. मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जब आप पब्लिक में कहते हो, पब्लिक का असर होता है. ब्रह, अभी हमने ब्रह का व्याख्या की, तो उसका असर बृहत होता है. वो समझता है कि ये है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं ग्रुप में, तो ग्रुप के लोग जिनको पता नहीं है, तो ये समझेंगे कि ट्रेडिशन ही है उनकी. तो इसलिए वो सही, इसको बहुत केयरफुली कहना चाहिए, अगर कहना चाहिए. मैं ये अच्छा ठीक है, आपका कंसर्न है आदर्श. हाँ विनीत जी बताइए क्या विनीत कहें. जी नहीं, बताइए. मेरा यही था, बट स्लाइटली डाइग्रेसिंग उसमें था कि हर एक ट्रेडिशन में है कि गॉड इज वन. गॉड कह लीजिए या ब्रह्मन कह लीजिए. जैसे हमारे यहाँ अद्वैत में है, सिक्स में भी है, वो कहते हैं एक ओंकार. लेकिन एक डिफरेंस आती है विच इज एक्सप्लेन नहीं कर पाते. वो कहते हैं कर्ता पुरुष. वेरएज अद्वैत में जो है हमारे यहाँ है कि ही इज निष्काम, वो ही इज नॉट एक्शनलेस. ब्रह्मन है, हाँ हाँ कह लीजिए एक्शनलेस. सिक्स में है एक ओंकार, वो भी एक ही कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कर्ता पुरुष की एक्शन जो है. सो ही इज द वन हु इज डूइंग ऑल, ही इज परफॉर्मिंग ऑल एक्शन. वो डिफरेंस, सटल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ट्रेडिशंस. और आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड सिखिज्म. उसकी वजह से लग रहा है उसमें कर्ता पुरुष, उसका मीनिंग it doesn't, it is opposite of what Advaita says. यानी उसको पूरे 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 कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा ना. कर्ता पुरुष जहाँ पर शब्द लगाया है, सिर्फ एक शब्द से ही नहीं हम निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं. तो ऑफ कोर्स जो वो गुरु थे, देव महाज्ञानी गुरु थे, वो तो गुरु नानक देव. एंड उनसे जो यू नो
अद्वैत का उनको पूर्ण रूप से ज्ञान था, सब हाँ जी, सब हाँ था। जी। एब्सोल्युटली रूटेड इन वो अद्वैत, लेकिन ये मेरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लिमिटेड, मुझे समझ नहीं आई ये बात। या इफ एनीवन कैन थ्रो एनी लाइट ऑन दिस। या नहीं ये उसका। मैंने नहीं। तो बताइए, अगर किसी ने गुरुबानी पढ़ी हुई है हाँ और उसके ऊपर काफी हाँ हाँ जी विचार थोड़ी। विमर्श करते रहे। हाँ जी मैंने पढ़ी है, थोड़ी सी पढ़ी हाँ हुई है। एक ओमकार बताइए। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर हम्म। अकाल मूर्त अजूनी सब भंगुर प्रसाद, ये वाला ऐसे ही है। हाँ जब जी, हाँ जी। आसत जुगाल सत, ऐसे ही है। तो तो आप इसमें कर्ता पुरुष का क्या मतलब आया मतलब है आपकी? ईश्वर ईश्वर करता पुरख है। अच्छा, ईश्वर कर्ता पुरुष है। ठीक दीपक है। जी अजून। की इंटरप्रिटेशन एक ये हो सकती है, हाँ विनीत जी। जी से मैंने अक्सर सुना है कि जो कुछ करती है प्रकृति करती है। ये कौन तीन करती है? करते हैं। हाँ प्रकृति जो है वो हाँ परमात्मा के अंदर हाँ। आती है। तो बिल्कुल है, परमात्मा के परमात्मा को। द्वारा ही प्रकृति है। तो अगर हम उस ढंग से देखें तो प्रकृति करती है, तो प्रकृति का ऊपर जो है वो परमात्मा है। तो इसलिए एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है कर्ता पुरुष उसको रेफर करता हम्म। जो डरती नहीं है, निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से भंग, कुछ ऐसे ही है ना सारा। तो हम्म। छोटी हम क्लास में मैंने कभी पढ़ा था ये वाला। ठीक है। अभी नए 9th चैप्टर में आएगा, कृष्ण भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में, मेरी अंडर माय सुपरविजन जिस प्रकृति करती है। तो उस हम्म। तरह से गीता भी कह सकती है कि वही कर्ता पुरुष। हाँ जी हाँ जी, या कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सिखिज्म में भी तो आगे ये भी तो कहा है, सर्वव्यापी सदा अलेपा, मतलब सदा अलेपा भी तो बताया है कि इसमें किसी से उसको कोई मतलब ही नहीं है। या या सदा लेपा भी है। इस बताया। समय मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ, जिनको भी जपजी साहब सुनने का हाँ जी। शौक, आजकल कीर्तन रूपी आप अगर डालें जपजी कीर्तन रूपी, तो अच्छा। इसमें बड़े अच्छे रागियों ने हम्म। हाँ संगीत जी के साथ की हुई है। आप 4 या 5 या 10 बार सुनेंगे तो मतलब और समझ में आना, पहली बार 5% आए, फिर हम्म। अगली 7%, जी। 10%। और बड़े पावरफुल ढंग से उन्होंने कीर्तन किया हुआ है, जपजी साहब का, आनंद साहब का। और दोनों हम्म, ये बड़े सुनने वाले हैं। हम्म। इसमें से एक रागी हैं राजेंद्र पाल सिंह जी। हम्म। अच्छा। अगर कभी सबब बने या आपको इंटरेस्ट हो तो उनको सुनिए। वो हाँ जी। तबले के साथ इसको सुनाते हैं, और कम से कम 5-10 मिनट के लिए तो मन शांत हो जाता है। हाँ मतलब। गुरुद्वारों में जाके हम देखते हैं, जब बैठते हैं तो बहुत आनंद आता है ये सुन सुन के। और ईश्वर का तो रियली नाम लिया जाता है। हम्म। तो अच्छी बात है। लेकिन अब जो है ना आजकल भाई साहब, क्या हो गया आजकल, लगता है कि जैसे कोई यहाँ सरदार तो नहीं है। तो सरदार उन बेमुख हो जा चुके हैं हमारे से, वो थोड़ा सा वो तंग करने लगे हैं, तो लोग कम जाते हैं गुरुद्वारों में। हम्म। मंदिर से पहले यहाँ पेट पर गुरुद्वारा ही था, तो मंदिरों से पहले सब लोग जाते जाते थे। अब कम जाते हैं अच्छा। तो क्योंकि वो हम उन्होंने लोग तो गए थे उस दिन गुरुद्वारे पे, उनके जो उमा भारद्वाज जी का हाँ वो तो अंतिम उसका करना था ना, हाँ जी। वो था, संस्कार था उसका। या तो उसका तो उस वहाँ पे हुआ था। अंतिम अरदास, उस पे हमने भाग लिया था। हाँ मैं जी। था, जितेंद्र जी, अनीता जी, राज जी, मीना जी, हम लोग सब गए थे। तो काफ़ी हम्म। अच्छी तरह से किया था उन्होंने, और गुरबानी का जो पाठ वगैरह किया बहुत सुंदर था। वेरी नाइस। मतलब बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन कुछ आजकल थोड़ा ऐसा हो गया है, अलग हम्म। हो गए हैं वो। या बट धीरे सरदार धीरे अलग आ हो रहे गए। हैं, जैसे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ बहुत से अपने सिख्स जो भाई बहन जो भी हैं वो सब अ, बता रहे हैं कि भी ये वो दूसरा मत जो है वो बेवकूफ़ी वाली बात है। कोई हिंदुओं से अलग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब सेम ही है। हिंदू मुझे बहुत इज्जत करते थे, बहुत साथ रहते थे, बहुत हम्म। उनकी गुरबानी गुरु ग्रंथ सब सुना करते थे। और मोस्टली वही फॉलो करते थे जो उन्हें कहा जाता था कि सिर पे दुपट्टा लेना है, अपने आप को कवर करना है, हाथ जोड़ के बैठने, तो ऐसे ही लोग करते थे सब।
मुझे पता, मैं बचपन से ही ऐसे मैं सुनती आ रही हूँ। मेरी मॉम ना सरदारों के स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहां तो मुझे ये सीख गई थी। मैं भी चौथी क्लास में दाखिल थी तो ये सीख गई थी। मुझे ठीक थोड़ा याद है था अब तक। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में भगत सूरदास की भी बाणी है। गुरु हम्म। हाँ ग्रंथ हाँ ਸਾਹਿਬ हाँ, ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ जी सुनो। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, जी हाँ जी मीरा सारी। जी है, भगत लोचन जी है, भगत सैन जी है, भगत जयदेव जी है, भगत सूरदास जी, ऐसे भगत, एक पीपा सुना नहीं होगा, उनकी बानी है। फरीद की बानी, जैसे परमानंद जी है, सदना जिसको कसाई कहते थे उसकी बानी है, बेनी जी, भगत रामानंद जी की बानी है। तो इसमें हम्म, 15 भक्त साहब की होंगे बानी जरूर होंगे, हाँ जी। कबीर वाणी भी है। है, या हाँ जी। कबीर का भी है, सूरदास की है। वो जो या चलिए, तो हमारा चलिए जो तो सब्जेक्ट है कबीर दास के, भगवत सूरदास के, सबके बहुत प्यारे प्यारे वो होते थे ये भगवत उनकी। गीता। 24 श्लोका का जो इसमें गीता प्रेस का मेरे पास है गीता, हाँ हाँ उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने। 24 जो अच्छा, अभी पढ़ रहे थे हम, सं, बताइए। संकल्प प्रभाव, ये जो संकल्प मीन्स के माइंड स्पेकुलेशन से जो भी डिजायर है उसके बारे में, जो संकल्प से उत्पन्न उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेप रूप से त्याग कर, एक कंप्लीटली इसको त्याग कर, और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोका। तो इसमें बड़ा, क्योंकि जो एक वर्ड निशेष रूप से मीन के, इंद्रियों को तो आप सेंसेस को त्याग, फिर भी उसमें बनी रहती कोई ना कोई आसक्ति बनी रहती। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आप घी के डब्बे में से घी निकाल लें, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत ही खुशबू रहती है। तो ऐसे ही है बाकी भी, कपूर की डिब्बी है, केसर की है, कस्तूरी की, लेकिन हम्म, वो निकालने से, कंप्लीट निकालने फिर भी उसमें ना ये रहती है। उसमें स्मेल जो उसकी खुशबू रहती है। इसी प्रकार जितनी अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद फिर भी उनकी कुछ ना कुछ आसक्ति रहती है। तो इसी इसी में ये किया कि निशेष रूप से त्याग कर, माइंड के द्वारा वी हैव टू कंट्रोल सेंसेस विद ओवर माइंड्स। सभी ओर से वो कैसे कंट्रोल करना, वो 25 में आ रहा है, नेक्स्ट श्लोका में ना। तो आगे बढ़े हम थोड़ा। देखिए, मैंने आपको बताया कि फोर्सफुली जो है वो कोई नहीं कर सकता कि मैं सारे संकल्प छोड़ दूंगा। मैंने ये डिफरेंस बताया कि कौन सी डिजायर है, कौन सी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं जो हैं उसको छोड़ने की बात नहीं हो रही है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि why the desires are coming. The desires are coming because we we are not satisfied with our current status, whatever status it is, okay. तो अगर डिजायर को सप्रेस करना है तो पहले तो आपको अपनी तरफ देखना होगा। मतलब ये आप मन को कह नहीं दे सकते कि माइंड को आपने कह दिया कि बस कल से कोई डिजायर नहीं आएगी। इट्स नॉट गोना वर्क। आप कितने भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, कितनी भी गीता प्रेस की पढ़ लीजिए, लेकिन ये नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आएंगे डिजायर। तो उसके लिए यू हैव टू सी व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिजायर। अगर कहीं से पानी लीक हो रहा है आपके बेसमेंट में ना, आप उसको क्या कहते हैं, बाल्टी में भर के फेंकते जाएं, लेकिन ये नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड द सोर्स ऑफ दैट लीकेज। तो ये सोर्स क्या है? डिजायर जो मेरे में घुस रही है बार बार, उसको जरा देखना होगा। और उसको, मतलब हाउ रिडिकुलस दे आर, दैट यू हैव टू सी योरसेल्फ। तो what I am going to what I am doing is going a little more in depth. तो अगर आपको डिजायर को ये अच्छा मेरे लगता पास है, एक रामानंद प्रसाद का उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो आप अपने को देखिए। टोटली डोंट सी what other have said, okay, because they are operating, desires are operating within you, and you can you can know about that, okay, not anybody else. गीता में जो आपको दी है वो पॉइंटर दे दिए हैं। नाउ यू लुक एट दैट। अब आप, if you think that you are going to
read 10 interpretation and so you have a 10 times more knowledge? No, it's not going to work. Yeah, the mind cannot be used to control the mind. Yeah, mind cannot. Who's controlling the mind? वही Mind. जैसे आप कह रहे हैं, you go to the source कि डिजायर किसको आ रहे हैं. So हाँ. until that is very clear कि किसको आ रहे हैं, then only when you focus on that, then you realize कि yes, gradually the desires will be enough. They will go. So the desiree को who's the desiree? वो है आपका reflection. That is not the real you. That is the Yeah. वो कभी बार वही कहते हैं, प्रतिबिंब है, उसे डिजायर आ रहे हैं. So once that is very clearly established कि क्या हो रहा है, that is the only way to minimize the desire. That is also not minimizing; it will go away by itself. I mean, there's no effort involved. There's no way the mind is going to kill itself. या नहीं, इसमें तो सिर्फ मन का प्रयोग इंद्रियों को वश में करने के लिए बताया गया है. इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही वो निवेदन होता है ना मन को. तो फिर जैसा भी चंद्र जी कह रहे थे, इंद्रियों को इसलिए कहा गया है कि इंद्रियों के थ्रू ही जब मन में वृत्ति बनती है, it is through the indries, external objects हैं, that through the senses they are creative वृत्ति in the intellect. उस वृत्ति से जो है जीवात्मा का वो होता है, प्रतिबिंब is formed with that. तो सेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो वो वृत्ति ही नहीं बनेगी, तो ना ही वो जीवात्मा होगा, ना डिजायर ही बचेगा, तो ना ही डिजायर होगा. That is the reason why it says कि control the senses. उषा जी अनम्यूट कर लीजिए. उषा आनंद जी. हाँ जी. जितेंद्र भाई साहब के कहने का भाव तो ये है कि एक तरफ ड्यूटी रखी हुई है, उनको उन्होंने डिजायर में नहीं चेंज किया है. एक जिंदगी की भगवान ने ड्यूटी हम पर डाली हुई है, और दूसरा जो है डिजायर है, उन डिजायर को हम कहते तो हैं भाई, गुरु नानक देव ने भी ये कुछ कहा, हम बुक भी बहुत पढ़ते, सब कुछ, जब तक अपने ऊपर अप्लाई ना हो उन डिजायर को, अपनी हमारा पुरुषार्थ और प्रभु कृपा जब इकट्ठी होती है तो तब उन डिजायरों का नाश होना शुरू होता है. प्रभु कृपा बिना आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, जब तक आप उस प्रभु की कृपा आप पर ना बनेगी तो वो आपकी डिजायरें खत्म चलती नहीं होंगी. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. सही है. चलिए प्रभु की कृपा ढूंढते हैं. हाँ, जब भी हम कोई भी साधना करें तो प्रभु की कृपा सबसे पहले मतलब अपेक्षित है. एक तो माइंड ही नहीं जाएगा कभी उधर. पर उसके लिए यतेंद्र जी ये भी कहते हैं कि प्रभु तो करेगा कृपा, पहले आप अपने आप पर तो कृपा कीजिए. ऐसा भी कह चुके हैं यतेंद्र जी. आप अपने आप पर ही कृपा नहीं कर रहे हैं तो प्रभु क्या करेगा? अपनी कृपा तो पूछिए कौन सी कृपा कह रहे हो आप? हाँ नहीं, वही कृपा कह रहे कि आप खुद तो ध्यान दीजिए उसके ऊपर. प्रभु के ऊपर छोड़ा हुआ है आपने. प्रभु का नहीं, अपना प्रचार करना तो हमारा फर्ज है. प्रचार पावर को यूज फिर हम यही कहते हैं कि प्रभु ने तो हम प्रभु को याद करते हैं, पर प्रभु ने हमारी सुनी नहीं, तो उसके ऊपर ही गुलाब वो कर देते हैं. बाकी ये 100% है कि प्रचारत करते करते धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होंगे, इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा. ये पक्की बात है, आपकी बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाएगा. जैसे किसी को क्रोध बहुत आता है, वो पुरुषार्थ करते करते उसका क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा. इसी तरह और भी चीजें भगवान ने बना रखी हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी. हाँ, जैसे दीपक जी ने बताया ना कि जो आपके बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जैसे एडवर्सरीज थे ना, वो जब आप में चेंज नोट करें, आपके एडवर्सरीज को पता लगे कि हाँ आप चेंज हो रहे हैं, तब अच्छी तरह चेंज हो. वो मैंने तो वो देखा कि दैट्स द proof of the pudding is in the eating. So पता लग जाता है in the end कि भी आपके जो बच्चे ही हैं वो वही कह रहे हैं कि हाँ I noticed some change there. So that means I must be progressing on the right path.
हम्म, इसके इसके ऊपर ही एक रामायण में आता है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा रक्षिता। करे सब कोई। हाँ जी। हाँ और हाँ दूसरी तरफ इंग्लिश का जो प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प हु हेल्प देमसेल्व्स। देमसेल्फ। हाँ जी। सो उसके लिए वही मैं कह रहा था ना कि अभी कई बार यतेंद्र जी ने कहा, आप खुद पर तो कृपा करो। अपनी शास्त्री जी भी कहते थे ऐसा मंदिर में कई बार, कि आप खुद पर तो कृपा करो, फिर भगवान कृपा करेगा आपके ऊपर। या ट्रू। ये भी बिल्कुल ठीक है। या चलिए। पर कोई कह देगा हम लोग में, अरे हमारे से कृपा हम पर होती नहीं, हम बहुत करते हैं पर हम पर कृपा होती नहीं। कई बार लोग ये भी बोलते सोच हैं ना, लेते अपना हाथ जगन्नाथ। हैं। हाँ जी। अपना हाथ जगन्नाथ। या हम्म। या यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ये कौन सा ये ततस्ततो है? नियम्ये 26। 26 है। आत्मन्येव वशं नयेत्। वेन एवर। तो एक छोड़ गए आप बीच में, शनै शनै वाला ना नहीं, ज्यादा। वो अच्छा साथ सुनो में ही तो। था ये। दोनों टुगेदर हाँ थे। दोनों एक और साथ थे। इसलिए या या वो स्लोली स्लोली वाला, ग्रेजुअली, हाँ वो तो हो गया था। शनै शनै। Wherever the restless। तो ये करते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। वेन एवर and wherever the restless and unsteady mind wanders, one should bring it back and continually focus it on. यहाँ पे गॉड। फिर शब्द किया है उन्होंने, गॉड यूज, लेकिन आत्म अन्य आत्म के लिए एंड शुड फोकस ऑन द सेल्फ, ऑन द रियल सेल्फ। ओके, यही बात है पिछले श्लोकों में भी मैंने बताई थी कि व्हेन वी फोकस ऑन दैट आधार जो कि निरपेक्ष है, पूर्ण है, जो हमारा स्वरूप है, उसको आप गाड कह लीजिए या ब्रह्म। जब माइंड उसके ऊपर फोकस हो जाता है, तब मन वश में आता है। इसमें कहते हैं वेर वेन एवर एंड वेर एवर द रेस्टलेस एंड स्टेडी माइंड वंडर्स, वन शुड ब्रिंग इट बैक। ओके, तो दिस इज द मैकेनिकल पार्ट हो गया। इसमें तो आप विचार आ रहे हैं बहुत से आपके दिमाग में, देन यू सर्टेन पोर्शन ऑफ द, ये विचार जो आते हैं ना बहुत सारे, ये ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर आप इफ यू लुक एट योर स्ट्रीम ऑफ थॉट्स कैसे आए, तो आपको ताज्जुब होगा कि कहाँ से आ गया ये। तो इनको वॉच करें। तो ये माइंड नहीं वॉच कर रहा है, माइंड के ऊपर जो है वो वॉच कर रहा है, और उनको फिर हटा दे। जब आप जो तमाम सारे विचार आ रहे हैं, व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग देम, ओके, व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम, यू पे अटेंशन टू देम, देन यू विल फाइंड आउट दैट दीज आर नॉट माई, ये कहाँ से आ गए, और उनको कर्टेल कर दीजिए। तो इतना तो मैकेनिकल पार्ट हो गया, मतलब आपने अपने अपने एफर्ट से कर लिया। अच्छा, और उसके बाद फिर है वन शुड ब्रिंग इट बैक एंड कंटिन्यूअली फोकस ऑन सेल्फ, कंटिन्यूअली फोकस ऑन दैट रियल सेल्फ। उसी को कहते हैं आत्म संस्थान। नियम एतद आत्मनैव वशम नयेत, ये शब्द आया है। तो ये तो प्रोसेस चल रही है आपकी, कि थॉट्स आ रहे हैं और आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन इसके साथ ही जो अपना पूरा क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, वो उस परम चेतना के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें
हरीश जी, गीता प्रेस का भी आप पढ़ दीजिए, अच्छा लगेगा। क्या कहते हैं? उसमें तो बड़ा सिंपल दिया कि ये स्थिर ना रहने वाला और चंचल मान जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, हाँ उस विषय से रोकर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। हाँ, परमात्मा में। या, तो परमात्मा दो तरीके होते हैं। एक तो आप परमात्मा सम ऑब्जेक्ट अदर देन समवेयर परमात्मा इज देयर, इट्स नॉट हियर, इट्स नॉट विद मी, इट्स समवेयर एल्स, उसके ऊपर फोकस करें, वो एक तरीका होता है। लेकिन वो ध्यान नहीं बताया है। परमात्मा जो आपके भीतर है उसका स्मरण करें। तो सुप्रीम परमात्मा पर्सनैलिटी ऑफ परमात्मा गॉड। दूसरी दूसरी तरह से भी तो भगवत गीता में बताया कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ हाँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय तिष्ठन्ति। हम्म। सब। यतेंद्र जी, हाँ मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता था कि ये जो फोकस ऑन सेल्फ है, हाँ इस बारे में मेरे दिमाग में 3-4 आइडियाज आ रहे हैं। आप उनको बताइए कि दे आर अप्रोप्रिएट और नॉट। नंबर 1 इज सिटिंग फॉर मेडिटेशन। हाँ नंबर 2 इज यूट्यूब के ऊपर गायत्री मंत्र लगा दें या कुछ और लगा दें। नंबर 3 इज दैट यू गो फॉर ए वॉक एंड रिपीट गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या जो भी आपको श्लोक याद है उसके ऊपर करें। और तीसरा ये है कि जो कर सकते हैं गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा या जो भी नमामि शमीशा अगर आपको याद है, या फिर रामायण की किताब खोल के जो लैंग्वेज हमें समझ आती है। गीता में अगर इंग्लिश में है तो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, लेकिन अगर संस्कृत वाली गीता तो खैर हमें समझ नहीं आती। तो ये 4-5 जो आइडियाज दिए हैं, ये वर्केबल हैं या कुछ और हमें सोचना चाहिए इस बारे में? दे आर ऑल वर्केबल। ये जो आपने बताया है ना, ये जो क्या कहते हैं, एकाग्र कर देंगे मन को, एकाग्रता ले आएंगे, क्योंकि बाकी सबसे हटके उसमें चला जाएगा। अच्छा, और कुछ जैसे हैं, जैसे आपने बताया कि नमामि मीशा निर्वाण रूपम, जो रुद्राष्टकम है, तो उसमें जो भी आप शब्द बोलें उसके ऊपर फोकस करें। जैसे है ना, प्रचंडम नहीं, वो है अ, अखंडम करालम कृपाकार कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, एक है श्लोक। तो करालम महाकाल कालम कृपालम, तो इसमें आप फोकस कीजिए टाइम के ऊपर। मतलब महाकाल जो है कि टाइमलेस, बियॉन्ड द टाइम, हम वी आर विद इन द टाइम, कि हमारा जन्म हुआ, बड़े हुए, फिर एक दिन मर जाएंगे। तो लेकिन जो रियल है शिव स्वरूप मेरा, वो बियॉन्ड द टाइम है, काल के परे है। तो इन सबको, गायत्री मंत्र को या जो रुद्राष्टकम पढ़े, तो उनके जो हर एक शब्द है उसको फोकस करें और अपने में फील करें कि एज ए पार्ट ऑफ शिवा, these are inherently, I also have minutely these qualities. ठीक है, ठीक। हाँ विनीत जी। मेरा एक ही कमेंट था कि ऑन द सेम टॉपिक है, यश जी ने कहा कि फोकस ऑन द सेल्फ कहा है। इसमें देयर इज जस्ट वन नोट व्हिच इज देयर, सेल्फ कैन नेवर बी ऑब्जेक्टिफाइड। हाँ, या अल्टीमेट सब्जेक्ट जो है दैट इज द सेल्फ। तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन और एज ए mind, body, as a jiva, we cannot focus on anything. The ultimate subject is the self. वो फोकस को हटा देना। Simplify नहीं कर सकते. So only thing you can do is meditate upon yourself कि मैं who am I जो अद्वैत में आ जाता है, तो you can उस पे विवेक करिए, because there are three entities जिस पे I अप्लाई होता है। एक तो है हमारी बॉडी इटसेल्फ, बॉडी माइंड फिजिकल, मैं आई। दूसरा हो जाता है कि नहीं, आई एम द विटनेस, आई एम द जीवात्मा, ही इज अवेयर ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। और तीसरा आई इज द रियल आई, द आई विच इज द सेल्फ। तो वो विवेक करना पड़ता है। बट एज ए कहें कि मैं फोकस करूंगा सेल्फ पे, दैट इट इज नॉट डूएबल, बिकॉज
we are just objects as an individual, as a focusing entity. We are just an object. We are not subjects. उस पर focus किया ही नहीं जा सकता. The only thing is you meditate on yourself and annihilate the one who's thinking that he is a separate subject. That is the only focus which is, focusing on that कि जो मैं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. जो है, जो बचा है, that is the self, that is the real identity of everything, बहुत including. अच्छा बताया आपने यार. Actually, you have to annihilate. ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू. या फिर ये कह लीजिए कि जो महाकाल है ना, वो यहाँ पर और क्या वेकेशन पे आया हुआ है, अपनी मस्त अच्छा. मौज मस्ती कर रहा है. राइट. इसीलिए हम लोगों को, खास करके राज जी को, ये रहता है कि चलिए वेकेशन पे कहीं चलते हैं. वेकेशन पे चलते हैं. तो महाकाल वेकेशन पे आया हुआ है. जितेंद्र जी को भी लगता है कहीं वेकेशन पे चलते हैं पहाड़ों के ऊपर. I mean, you हाँ have जी. attention on when you say self, there's no such thing as self definable. But तो ऐसा जैसे मेरे गुरु हैं, he is a great being. So when I meditate, I put him there in my heart. And suddenly, after a while, it goes to nothing. The point I'm making to you, any of these things which you mentioned yesterday, any of them would be fine. Main thing is, once you absorb yourself into that, then nothing comes. They disappear as well. And so you're in that good place. But chanting is great. Very good. Chanting is one of the best because it really takes you away from your voice and your other. So, I practice every day when I walk, I chant. And but this is not the only answer. All I'm saying, there are many answers. Depend karta hai. It's a door and it's an entry place. It's like a door. Once you get, then there's nothing. Then and I think that's the best I can. That's what I experience. Yeah. But this chapter is mainly about meditation, and meditating in a secluded place. That's what more emphasis in this chapter. उषा जी क्या करी? मैं अपने अपने सबके अनुभव हैं, अपने अपने तरीके हैं. अपना किस में किसको कैसे फोकस कर होता है, डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल को. मैं 100% सुरेंद्र भाई साहब से एग्री हूँ कि चैंटिंग करनी है जोर से, तब कि किसी की आवाज सुने आपको ना सुनाई दे. और जब आप चैंटिंग करते रहेंगे घंटा भर, पूरा लगातार कॉन्टिन्यूसली हो सके तो घंटा पर करते रहेंगे, तो आपका अपने आप फोकस हो जाएगा. और रियली इट हैपेंस. Yeah, these are procedural details. बहुत एक नहीं, बहुत से साधन है. ये इनको कहते हैं साधन तो साधन. बहुत है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, हाँ, किसको क्या इंडिविजुअल सूट करता है. हाँ. अब उसमें एक The starting point, when you think, there's a thought process, it goes, then it stops, then the next one comes. In between the end of the thought and the start of the new thought, there's a space. Yeah, well, that is that. So That's मेरा कहने का वो thoughts will not stop. This the nature of them. They'll continue no matter which way you look at it. The thing is, that's the peaceful state. It's very quiet, and that उस quietness में जो भी आप ढूंढ रहे हैं वही है. या इसीलिए मैंने देखा कई स्पीकर्स जो है ना, दे आर वेरी क्लेवर. व्हाट दे डू इज they say some things in their speech, and then they give it a pause, and sometimes very long pause, so that peaceful moment, it goes to the listeners. Yeah, they think about their speech more. Yeah.
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। Great transcendental happiness comes to the yogi whose mind is calm, whose passions are subdued, and who is without sin, and who sees everything in connection with God. ये फिर उन्होंने अपना लगे ब्रह्मभूत, यहाँ पे शब्द आया ब्रह्मभूत। तो इसका अर्थ ये है कि पहले तो ये बिगिनिंग का पार्ट करते हैं कि ग्रेट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस कम्स टू द योगी हुज माइंड इज काम। बात ठीक है, जब माइंड डिस्टर्ब नहीं है, कामनेस है, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, अपने रूप में स्थित है, तो हैप्पीनेस होगी। उसको हैप्पीनेस नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं एक्सटेसी या ब्लिस, जो हैप्पीनेस से बड़ी है। हैप्पीनेस तो आती है कि जब कोई आपको डिजायरेबल चीज मिल जाती है, सुख होता है, लेकिन यहाँ सुख कम होता है। अच्छा, फिर उपैति शांत रजसन ब्रह्मभूत कलशम। तो जब वो देखिए, हम लोग यहाँ पे शब्द आया ब्रह्मभूत। कृष्ण भगवान ने हम लोगों को, मतलब जीव के लिए कहा है जीवभूत। जीवभूत जो है वो हमारा असली स्वरूप नहीं है, टेम्परेरी है। और ब्रह्मभूत एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कई जगह इस्तेमाल हुआ है, तो वो है। तो ये ब्रह्मभूत का अर्थ ये है कि एवरी, जैसे आप अपना स्वरूप देख रहे हैं रियल, उसी तरीके से हरेक में देखे। जो जैसे कृष्ण भगवान ने कहा ना, हरेक में भगवान को देखे देखे, हरेक में मेरे को देखे। कृष्ण भगवान ने कहा हरेक में जो मेरे को देखता है, तो ये अर्थ है कि उसको, देन ही सीज एवरीथिंग, देन ही सीज कृष्णा इन एवरीथिंग। But before he can see Krishna in everything, he has to see Krishna in him or herself. अपने में पहले जब देख लेगा, तब उसके बाद वो सब में देखेगा। अगर नहीं देख सकते हैं, तो कोशिश करके सब में वही उसी परमक सत्ता को देखिए, कि जो चेतना मुझको जहां से मिल रही है, सबको उसी से मिल रही है। जैसे मेरा माइंड इन सर्टेन चीजों में फंसा हुआ है, वैसे ही जो दूसरा है उसका भी उसी तरीके से किसी डिफरेंट चीजों में व्यक्तित्व फंसा हुआ है। मेरी अपनी इश्यूज है, उसकी अपनी इश्यू है, लेकिन जो एक परमात्म तत्व है, वो जैसा मेरे में है वैसा सब में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ विनीत जी, यहाँ पे कोई कमेंट है आपका? इसमें तो मेरे पास है रामानंद प्रसाद का, तो उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन इसका बड़ा किया कि सुप्रीम ब्लेस कम्स टू ए सेल्फ रियलाइज योगीज whose mind is tranquil, मतलब means peaceful, whose desires are under control and who is free from sin. ओके, So बिल्कुल ये थोड़ा सा इसमें बड़ा। अच्छा, अब इसमें क्या समझ में आया आपकी? इसमें बताया सेल्फ रियलाइज्ड योगी। डू यू नो हाउ इज व्हाट इज द सेल्फ रियलाइज्ड योगी? So whose desires are under control, who is free from sin, तो यही है। हाँ, तो कौन है? आपने कहीं देखा है? क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब दिस इज द डिस्क्रिप्शन, उन्होंने शब्द बता दिया है, बट व्हाट इज बिहाइंड दैट वर्ड? It's a question to me. Always I believe that, and it's something to believe. So I emanate my life based on that model. Anyway, that's right. कौन सा मॉडल? जैसे बाबा मुक्तानंद थे, he was a realized being. Now don't ask me कि उसको prove कैसे किया. I'm not getting into this discussion.
And I'm saying to you, for 50 years I've been following happily, and I learned a lot. So to me, I have no issue whatsoever. So to me, he's the door to my salvation, and that's a realization. He was in perfect state of everything. But it's for me. I'm not. And you asked me a question. I've given you to me. That is the answer. यतीन्द्र जी, इसकी एक इंटरप्रिटेशन जो दिमाग में आ रही है वो ये है कि अगर मैं 30 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ या 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लेता हूँ, तो उसमें 1, 2 या 10, 12 सेकंड ऐसे भी होंगे जिसमें मेरी स्टेट वही होगी जो एक सेल्फ रियलाइज योगी की होती है. So for 10 or 12 seconds or 15 seconds, if I'm sitting for 15 minutes of meditation, I achieve that state for about 10, 12, 15 seconds. हाँ, तो कहाँ डिस्कशन चल रहा है? Self-realized yogi for 10, 15 seconds in the whole 24 hours. देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन से मत सेटिस्फाई हो जाइए. मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जैसे कोई वर्णन कर दिया आपको और ठीक है, मुझको उसका वर्णन हो गया, लेकिन जो रियल चीज है दिस इज बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन. ओके, मतलब यू हैव टू, इट शुड गो इन योर बोन्स, इट शुड गो इन योर एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, यू नो व्हाट इज कहा जा रहा है. तो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. अब ये अगर आप कहें कि मैं डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन आप आज को सुना है कल भूल जाएंगे. जैसे मान लीजिए कि मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं कि वो क्या कहते हैं, नया रेस्टोरेंट खुला है वहां पर, और वहां पे बहुत ही अच्छी, मतलब अच्छी तरह दूंगा, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है उसके पास, और ये जो कोई प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है, लेकिन उससे क्या फायदा होगा अनलेस यू गो एंड टेस्ट इट. तो उसके बाद सारा वर्णन जो है, जो मैंने किसी ने जो वहां से खा के आया है उसने घंटे भर जो डिस्क्राइब किया है, उस डिस्क्रिप्शन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. वैल्यू रहेगी जो आपने टेस्ट कर लिया. तो इसी तरीके से ये जो सेल्फ रियलाइज योगी कौन होता है, वर्णन आपने इस श्लोक पढ़ी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि ना तो हम सेल्फ रियलाइज हैं और ना हमको पता है कि सेल्फ रियलाइज होता क्या है. अच्छा, इसमें प्रश्न है जी. Ask the question about, you asked a pointed question, what is self-realized being, all right? I don't know what you interpreted, but to me, I'm explaining to you. Okay, just a minute. Before you simplify, you sometimes oversimplify things, saying, okay, you have to use your brain. It does not. I have learned from him, and I've learned a lot, and that's where it shaped my whole life. It is not as hocus pocus that comes and goes. Yashji gave you a very beautiful answer. He says, when you meditate for a few seconds, you experience that divinity. So that's the best effect of that. इतना आसान नहीं है जितने, but the thing is, it's like a baby step. Once you enter there, bit by bit, there's a transformation. I don't need to ask anybody. I know how to change my life. तो मेरे कहने का मकसद है कि जो mental exercise है वो different है. It takes you away from that. Totally takes away. अगर आप practices करो, the key thing is meditation. You follow that regularly, and it will transform you bit by bit. So there's nothing intellectual about it. You don't, even if you didn't read Bhagavad Gita, you still will do it. All I'm saying is that जो आप बात कर रहे हो बार बार के देखो असर उसका नहीं रहता. Well, I find it strange coming from you, a person, a very learned man.
क्यों नहीं रहता असर? It stays with you for a long, long time. It transforms. जैसे आपकी कंपनी में बैठा हूँ, I'm learning something I did not know at all. I sit down every time and listen. So ऐसा है कि हर चीज का असर है. It may not be in your mind, but in your growth is a growth in it. Similarly, a realized being who's leading, I'm not talking about a business end, I'm talking about a good teacher, a guru that I had it. I'm very fortunate. And I mean, nobody has to accept it. To me, it was transforming. It continues to do that. Having said that, which means that अगर आप practice करोगे, आपका change आएगा. And we all are transforming. I look at this for last 4 years. We've been doing it. Initially, we didn't meditate. Then we started bit by bit. So each of us has experienced their taste. They may not know whether it's a God, Krishna, but at a deeper level, we do experience that divinity, even for a flashing moment. So I would not just easily ignore that. That's a very big step for all of us. With all due respect, I just meant to correct that it's not. It's not something you quantify. It is this. It's not like that at all. It's a very subtle experience, very subtle. And when you experience that, you know that you're feeling good. But I finish here. I didn't need to contest that. I just answering it. It's not all hocus pocus. That people who are like you follow that Swamiji, what's from India, very brilliantly you follow. When I listened to him, I listened, but it was not for me. That does not mean it's not. The point I'm making, ये जो है ना सारा एक चीज है. When you are receptive, when you open your door, you will receive it. That's the important thing. Each of us. जो जितना आप सिखा रहे हो ना, अगर कोई सुनना नहीं चाहता, तो you can mention many things, but it depends on the person who's seeking it. When the person is ready and is taking these teachings to heart and try to follow it, there's a growth. So that's all. It's the actual action of the individual which will allow you to move, learn forward, and experience that divinity. I hope I didn't say. चलिए Anyway, that's ये तो हम टॉपिक ये डिस्कस भी नहीं कर रहे थे. कहाँ से आ गया? How this came? I would stop it here. Okay. I stop it here. You said something about this thing. That मैंने तो सिर्फ कहा था कि if you are, मैं तो सिर्फ कहता हूँ कि अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन है किसी चीज का, ओके, तो वो डिस्क्रिप्शन इज नॉट द थिंग. अच्छा, तो उस डिस्क्रिप्शन से परे जाके उसको टेस्ट करना है, ओके, उसको एक्सपीरियंस करना है. Answer me this question. After knowing all this thing, how are you going to do it? What knowing? मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको. Okay, I agree with you, but how each of us will put in practice? साधना, जैसे आपकी जो साधना करते हैं ना, जो उसके लिए साधन है, बहुत सारे साधन है. एक तो मेडिटेशन एक साधन है, ध्यान योग साधन है, कर्म योग साधन है, भक्ति योग साधन है, और बहुत से साधन है. उन सब साधनों से किया जाता है. देयर इज नॉट a one size doesn't fit all as far as sadhan is concerned, okay, as far as that. अच्छा, लेकिन उसके करने के बाद जो है, they will come to the same ground, okay. जैसे कि आप किसी रास्ते से चले जाइए, तो ये तो हम जो आप बता रहे हैं, ये तो हमने इसके बारे में कुछ टच भी नहीं किया है. मतलब बहुत अच्छे गुरु हैं, सब हैं, हमने किसी पर कमेंट भी नहीं किया है, ना हम किसी से कमेंट करते हैं कि कौन अच्छा गुरु है, कौन बुरा गुरु है. दिस इज आउटसाइड द डिस्कशन कि किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं. मतलब ये तो हमने सब्जेक्ट भी नहीं उठाया था. दिस इज मतलब वी आर डिस्कसिंग द वन श्लोक ऑफ द गीता, दैट्स ऑल. और उसमें वी वर लिसनिंग टू द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेरियस पीपल. चलिए मतलब आगे चलते हैं. हाँ, तो आगे चलते हैं. हाँ, दीपक जी आग पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरा तो वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं,
जो उसमें ओके युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. Translation: The self-controlled yogi, thus uniting the self with God or self, again as you prefer, becomes free from material contamination and being in constant touch with the Supreme, achieves the highest state of perfect happiness. या तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बार बार वही आ रहा है कि यू हैव टू टच दैट ब्रह्म संस्पर्शम, मतलब ब्रह्म को टच करना, नॉट फिजिकल टच करना, उसमें अपने आप को एब्जॉर्ब, स्पर्शम, या हाँ, ब्रह्म संपर्शम त्यंतम ब्रह्म सुखम संपर्शन का मैं बताता हूँ मैटेरियल वे में। अश्नुते. जैसे संपर्श किया, जैसे मैंने बताया ना कि आपको बताया कि ये बहुत अच्छी मिठाई है, तो डिस्क्रिप्शन है आपके पास, लेकिन जब आपने उसको चख लिया, वो है स्पर्श का हो गया। तो उसी तरीके से देयर इज ए डिस्क्रिप्शन आपको दिया है ब्रह्म क्या है, कैसा है, लेकिन उसको जब बाय योर साधना, वट एवर साधना इट इज, किसी आपके गुरु को द्वारा प्राप्त हुई है, लेकिन जब आपको उसका हो गया अनुभव, एक्चुअली अनुभव भी शब्द ठीक नहीं है, मतलब उसके साथ एकाकार हो गए, तब दैट्स ब्रह्म सर्पंच। Yeah, becomes free from material contamination. क्योंकि फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन यह है, क्योंकि मटेरियल वी वांट टू बी मटेरियल, मटेरियल कंटेमिनेशन का अर्थ यह है कि हम मटेरियल थिंग्स की तरफ भाग रहे हैं। वी वांट टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी विद मटेरियल थिंग्स। अच्छा, उसके बाद जब बताया है कि वो मटेरियल कंटेमिनेशन से परे हो जाता है, परे क्यों इसलिए हो जाता है क्योंकि वो फीके लगने पड़ती, वो सब चीजें फीकी लगने लगती हैं। वो जो ग्रेट जॉय था जो कि पाया आपने, उसके आगे ये सब फीका लगने लगता है, तो अपने आप हो जाता है। जैसे है ना, मीरा ने कहा था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो हमें लिख दे मेरी प्रभु जी, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो राम रतन धन यही तो है। ठीक है, चलिए 429 हो गए, तो आज का यहीं पर विराम दें। ठीक है, 28 तक कर लिया हमने, चैप्टर 6 का वर्स 28 कंप्लीट कर लिया। आज थोड़ा स्लो गए, मतलब 25। हाँ, काफी आपस में विचार विमर्श करते रहे, एक दूसरे का ओपिनियन देखते रहे कि क्या है, तो अच्छा है, ऐसा भी कई भी होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, या तो यहीं पर समाप्त करते हैं, 28 तक कर दिया है, तो एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेडिटेशन कर लेंगे। किसी और ने भी भजन रेडी किया हो तो अपना तैयार रखिए। एक भजन मैं करने जा रहा हूँ, अभी स्पीकर ऑन करता हूँ।
वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। हरि भटक रहा हूँ डगर डगर। वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। हरि भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। आ, 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 मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका। हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम कहीं मन के भीतर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। हरि भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में। क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में। दिन खोया चांदी सोने में, सोया मैं बेसुध रातों में। तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। हरि भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं धूप छाँव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा। मैं धूप छाँव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा। उस जगह मुझे थामा तूने, उस जगह मुझे थामा तूने। मैं भूले से जिस जगह गिरा, उस जगह मुझे थामा तूने।
मैं भूले से जिस जगह गिरा, अब तू ही पथ दिखला मुझको, अब तू ही पथ दिखला मुझको। सदियों से हूँ घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका। हरि भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। वेरी नाइस। बहुत ये सुंदर। आपने दीपक जी आपने अपने आप लिखी है ये? नहीं जी नहीं। ये बहुत सुंदर भजन रहा बहुत दीपक जी। बढ़िया आपने नया भजन है ये ना, आपने ये बहुत कठिन नेवर हर्ड राग बिफोर। तो देश है, तो आपने इसको निखार दिया। और पहले ये सुना नहीं है, बहुत अच्छा भजन है ये, यस, वेरी बट ब्यूटीफुल। वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। या ये सरल नहीं है। ये इसको एफ स्केल पे गाना पड़ता है, यानी कि मैं ई तक गाता हूँ मोस्टली, पर इसको एफ पे लगाना पड़ता है, तब ये ठीक से गा होता है, किसी और स्केल पे गड़बड़ हो जाती है। और इसके साथ ताल जो चलती है उसका नाम है अधा सीता रखनी पंजाबी। ऐसी ताल है। मुझे तो तबले का पता नहीं, मैं तो बजा लूंगा तबले पर, बट आई वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये ताल बजा रहा हूँ। और यहाँ पर तो ये आई तबला प्रो है ना, उसमें सब बताया हुआ है उन्होंने। आप कुछ भी गाएं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है किसी भी ताल पे। थैंक यू। सच में कहते हैं, बिल्कुल सच, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा नहीं कहेंगे। यहाँ कौन सी कोट लगी हुई है। चलिए, और कोई भजन आप में से कोई गाना चाहे तो। अगर और कोई नहीं सुना है तो मैं थोड़ा कीर्तन से सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए। हाँ जी सुनाइए। तो शेयर करने के लिए दी। ओ शेयर, अच्छा तो मैं अभी आपको ना यहाँ पर इस पे जाके महाराज जी मेक को होस्ट, ठीक है, अब आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। ओह, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, इसमें डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, मैं उसको चलाता हूँ, आप बताइए आ रहा है। अच्छा अभी तो कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं आया, नहीं आया। क्योंकि अभी नॉर्मली अगर आप शेयर करें तो ऊपर आ जाता होता है कि स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ हाँ, आया नहीं। ये मैं जो है इस समय उस पर हूँ, क्या कहते हैं, टैब पे। तो ये ओके, लेट मी सी। नीचे शेयर बटन है, उससे कर सकते हैं। हाँ, वो आया था, लेकिन कैसे लाऊं इसको दोबारा, अटक सा गया है।
अच्छा एक सेकंड दीजिए, नहीं तो फिर जैसा अच्छा। 441। ओके, ये बंदा नहीं है काम जो है। अच्छा तो चलो हाँ, ऐसा इस बार रहने दीजिए, फिर मैं अगली बार। नहीं चलो तो वैसे अगली भी सुना बार। दीजिए, बिना बिना उसके सुना दीजिए। अच्छा, वैसे ही हाँ नहीं, लेकिन उसका म्यूजिक तो नहीं आएगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस पे चलाता हूँ, अपने फोन पे चलाता हूँ, देखता हूँ उससे या या वो आता है कि नहीं। सुनाई दे रहा है? आ रहा हाँ है जी, बड़ा थोड़ा सा। धीरे धीरे। हे राम। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। या नहीं। आपको स्टार्ट ओरिजिनल तो साउंड ऑफ फॉर म्यूजिशियंस ऑन करनी पड़ती है। अच्छा, तो रहने दीजिए, फिर मैं आपसे बाद में आई कैन सॉल्व दिस बग। उसके ओके। बाद हाँ, है तो सब उसमें, लेकिन सही सिलेक्शन इसमें बहुत है, टैब में हाँ डिफरेंट। इसमें सिलेक्शंस बहुत हैं। हाँ चलिए तो तो मेरा ख्याल मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं, अगर कोई और नहीं गाने वाले हैं तो। आप कोई हाँ गाने ठीक है। वाले हैं यतेंद्र जी? नहीं आज नहीं, आज मेरा ठीक नहीं। अच्छा चलिए, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा। आज का भगवत गीता का प्रसंग बहुत अच्छा हो गया। सबने पार्टिसिपेट किया, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया। और जय श्री कृष्ण।